Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As you know that in previous lecture we completed unit number 4 and today we are going to start unit number 5, that is arithmetic progression. Before discussing the arithmetic progression or to know something about the arithmetic progression, we must know certain definitions that we come across before going through this unit. The number one, that is sequence. What a sequence is, we must know what a sequence is. A set, you must remember that a set or collection of definite and distinct objects of numbers formed and arranged according to some definite law is called a sequence. Sequence को अगर हमने define करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, sequence is a set of numbers or a collection of a definite or distinguished objects. नंबर्स की बात ही नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक सेट लेंगे, कलेक्शन ऑफ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नंबर्स को अगर हम ले रहे हैं फॉर्मड और जिनको हम अरेंज करेंगे according to some definite law is called sequence, so that they can follow a particular pattern, a definite pattern. Say for example in part number first हमने यहाँ पे लिया 1 3 5 7 and 9, these are odd numbers. That means अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस हमने 2 किया है, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 दैट इज़ 7 और 7 प्लस 2 यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाता है. दैट मीन्स हम एक फिक्स्ड नंबर, एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट नंबर हम ऐड करते हैं इस नंबर को, ताकि हमें दूसरा जो आने वाला नंबर हमारे पास आ जाता है. सेम इज़ हियर 2 2 हो गया 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 हो गया 32. तो दैट मीन्स यहाँ पे दे आर सीक्वेंसेस, इनको हम सीक्वेंसेस कहते हैं. वाई सीक्वेंसेस? बिकॉज दे फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स. दैट मीन्स यहाँ पे अगर बात की जाए 1 3 5 7 9, ऐसे यहाँ पे 2 4 6 2 4 8 16 32, दे आर फाइनाइट सीक्वेंस. हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे दे कहीं पे ये स्टॉप हो जाते हैं. ऐसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 3 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 3 हो गया 9 प्लस 3 हो गया 12, तो आगे दैट मीन्स दे गो इन्फिनिटी टू द इन्फिनिटी प्लेस. दैट मीन्स वी कैन से दैट दे आर इन्फिनाइट सीक्वेंसेस. सेम इज हियर 1 3 5 7 9, यहाँ पे आगे तो दैट मीन्स ये आगे रुकने का नाम नहीं लेते हैं. वी कैन से दैट दे आर इन्फिनाइट सीक्वेंसेस. तो द डिफरेंट नंबर्स इन द सीक्वेंस. से फॉर हमने यहाँ पे नंबर 2 लिया है, हमने 4 लिया, हमने 8 लिया, यहाँ पे 1 3 5 7 9 ली यहाँ पे, या यहाँ पे अगर बात की जाए 3 हमारे पास है, 6 है, 9 है, 12 है. तो दैट मीन्स व्हाट दे आर नोन एज टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस. इनको हम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहेंगे. और इसी टर्म को हम ऐसे T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहली जो हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, इसमें अगर टर्म T1 की अगर बात की जाए, फर्स्ट टर्म दैट इज़ T1 यहाँ पे 1 है. अगर सेकंड टर्म इसको हम A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर बात की जाए T2 की दैट इज़ 3, तो इसको हम A2 भी लिख सकते हैं. T3 क्या है बेटा यहाँ पे? वेरी गुड, इट इज़ 5, या A3 भी हम इसे लिख सकते हैं. T4 क्या है यहाँ पे? दैट इज़ 9 और A4 भी हमारे पास 9 है. सेम इज़ हियर T2. अगर हम दूसरी सीक्वेंस की बात की जाए, T1 2 है या A1 2 है, A2 4 है, A3 8 है, तो सेम ऐसे यहाँ पे 1 3 5 7 9. तो दैट मीन्स AN, यहाँ पे हम AN nth टर्म या लास्ट वाली टर्म यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे हम AN लिख सकते हैं. ये है 9, तो लास्ट टर्म यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 32 है. तो इसके बाद हम सीरीज़ की ओर चले जाएंगे. हाँ, सीक्वेंस के बाद हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन दैट इज सीरीज. सीरीज, इफ़ वी आर सपोज डिफाइन ए सीरीज, इफ़ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द साइन. जैसे कि हमने अभी कहा कि सीक्वेंस हम किसे कहते हैं? अगर जो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी सीरीज बनी हुई होती है, इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन दैट इज साइन ऑफ प्लस, वी गेट अ सीरीज. तब जाके हमारे पास सीरीज आ जाती है. जैसे कि हमने अभी कहा था 3 6, 3 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 3 हो गया 12. तो अगर यही जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट टर्म्स है किसकी? सीक्वेंस की, अगर इन्हीं को इफ़ दे आर कनेक्टेड by the sign of addition, that is sign of plus, we get a series. तब जाके हमारे पास सीरीज आ जाती है. अब on the basis of this sequence and this series, if we are supposed define the arithmetic progression, we can define it as it is a sequence that is A1 A2, that is the terms of a sequence A3 up to AN are said to be AP.
दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर एग्जिस्ट डी, अगर इनमें से एक कॉमन डिफरेंस जो डी अगर वहाँ पे एग्जिस्ट होता है इन सच एंड ए कॉन्स्टेंट नंबर इन सच ए वे दैट a2, अगर सेकंड टर्म हमने निकालनी है t2 दैट इज a1 प्लस d, जो हमने अभी कहा जो वहाँ पे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगी d, तो वैसे a3 तो दैट इज a2 प्लस d, a4 a3 प्लस d, दैट इज अगर an nth टर्म हमने लेनी होगी दैट बिकम्स an इक्वल्स टू a n minus 1 plus d and so on the basis of this sequence if we are supposed to define a arithmetic progression। और हम arithmetic progression या arithmetic progression को ऐसे भी define कर सकते हैं AP is a list of numbers in which each term is obtained। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, मैं यहाँ पे इसको रब कर सकता हूँ, that is हमने यहाँ पे एक टर्म, हमने यहाँ पे इससे पहले एक sequence ली थी, a series of numbers ली थी, that is 1 3 5 7 9 so on and so forth। तो AP अगर हम इसको AP डिफाइन करना होगा इन नंबर्स को, ये AP है या नहीं है अगर चेक करना होगा, देयरफॉर इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, हर कोई आने वाली टर्म यहाँ पे obtained बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म, जो आने वाली टर्म हमारे पास होगी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 हमारे पास है, हमने A1 लिया, A2 अगर हमने लेना है यहाँ पे दैट इज A, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस एडिंग ए फिक्स्ड नंबर दैट इज A प्लस 1 into d, दैट इज a 1 प्लस 1 into d, यहाँ पे d जो है दैट इज अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या इनमें से दैट इज 3 माइनस 1 हो गया 2, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 7 माइनस 5 दैट इज 2, 9 माइनस 7 दैट इज 2। तो यहाँ पे फिक्स्ड टर्म हमने यहाँ पे दैट इज बाय एडिंग ए फिक्स्ड, यहाँ पे जैसे कि हमने कहा AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं टू द ईच प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे पहली टर्म ली है 1, हमने एक फिक्स्ड नंबर इसको ऐड किया दैट इज़ 1 प्लस 2 हो गया 3। तो जैसे कि इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है A3 दैट इज़ A2, क्या यहाँ पे A1 यहाँ पे 1 था तो इसको हमने 2 से ऐड किया तो हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म 2 को हम 3 को जब हम फिर से एक फिक्स्ड नंबर से ऐड करें तो वी गेट 5 को हमने फिक्स्ड नंबर से ऐड किया तो वी गेट नेक्स्ट टर्म दैट इज 7 को जब हम फिक्स्ड टर्म से ऐड करते हैं, फिक्स्ड नंबर से ऐड करते हैं तो दैट इज वी गेट 9। देयरफॉर जो ये फिक्स्ड टर्म है यहाँ पे आ जाए दैट इज 2 2 2 यहाँ पे, तो इट इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो नाउ इट इज़ क्लियर, अगर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सीरीज ऑफ नंबर्स में अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ जाती है then we can obviously we can say that very sequence of numbers, that varies series of numbers that forms an AP। therefore we can say that AP is a list of numbers in which each term, हर कोई आने वाली term it is obtained by adding a fixed number to each preceding term x the first term, the first term given यहाँ पे होती है, तो जो आने वाली हर एक टर्म हमें कैसे हम obtain कर पा रहे हैं by adding a fixed number, जब हम कोई fixed number यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इफ़ वी आर सपोज टू डिटरमाइन दीज टर्म्स ऑफ एन AP, अब हमें पता चला यहाँ पे कि कोई भी सीरीज ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस जो जहाँ पे हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं वही फिक्स्ड नंबर्स दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दीज टू कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। तो जब अब हम ये कह सकते हैं now we can easily say that it is clear now that if any series of numbers that having the same common difference we can say that they form an AP। so therefore now about this CD common difference, the fixed term CD is called common difference। फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड करते हैं ईच प्रोसीडिंग टर्म को, इसको हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। इस ये क्या ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी आ सकती है और ये ज़ीरो भी आ सकता है। Now if we are supposed to find the terms of n, अगर हमने फर्स्ट टर्म निकालनी होगी, सेकंड टर्म निकालनी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें एक पैटर्न फॉलो किया दैट इज़ यहाँ पे A1 यहाँ पे हमने 1 लिया है, A2 हमारे पास है, देखो ये 1 प्लस 1 इंटू D, 1 इंटू 1 दैट इज़ A प्लस 1 इंटू D, दैट इज़ अगर हमने यहाँ पे A2 हमारे पास हमने निकालनी होगी तो कैसे आएगा 1 दैट इज A1 हो गया A प्लस 1 इंटू CD, 1 इंटू D, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे A1 प्लस 1 इंटू 1 दैट बिकम्स 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 प्लस 1 हो गया 2। अगर हम लेंगे ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अगर हमने डिटरमाइन करनी होगी ये टर्म्स, तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 2। अब अगर हम इसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं
जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, हाँ हमारे पास 1 है, मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म दैट इज़ A1 इक्वल्स टू 1। अगर A2 हमने निकालनी है दैट इज़ A प्लस 1 इंटू डी, दैट इज़ A2 इक्वल्स टू A हमारे पास 1 है प्लस 1 इंटू डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, D इक्वल्स टू 2 दैट इज़ 1 प्लस 2, दैट इज़ A2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 हो गया, A2 इक्वल्स 2 प्लस 1 हो गया 3। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आई। अब अगर थर्ड टर्म निकालें, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, दैट इज़ A3 इक्वल्स टू A के बदले 1 आएगा प्लस 2 इंटू 2, दैट इज़ A3 इक्वल्स टू 1 प्लस 4। तो थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाती है 5 के बराबर, जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर इसके साथ करेंगे। अब अगर A4 हमने निकालना हो दैट इज़ 1A4, दैट इज़ A प्लस 3D, दैट इज़ A4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू 2, A4 इक्वल्स टू 1 प्लस 6। तो A4 यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 1 हो गया 7। अब हमने यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो अगर हमने nth टर्म निकालें, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे कि हमने A4 यहाँ पे लिया था तो A4 यहाँ पे हमारे पास 7 आया था। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, A2 हमने लिया था 2 के बराबर आ गया, दैट इज़ 2 माइनस 1 इंटू 1 हो गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 1 हमने यहाँ पे ली थी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इफ़ यू आर सपोज टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म ऑफ AP हो गया AN। अगर हमारे पास यहाँ पे 10th टर्म निकालनी होगा A10, तो वो किसके बराबर होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। अब अगर हमारे पास A100 हमने निकालना होगा तो A100 किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, दैट इज़ A100 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे कि हमारे पास AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A100 जब यहाँ पे आएगा इट बिकम्स 100 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ A100 इक्वल्स टू A प्लस 99D। नाउ वी कैन इजीली से दैट द nth टर्म ऑफ AP किसके बराबर, फर्स्ट टर्म जैसे कि A, सेकंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म किसके बराबर A प्लस 2D, फोर्थ टर्म किसके बराबर A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म आगे निकालेंगे A प्लस 4D। अब अगर 10th टर्म निकालने होंगे A प्लस 10D, अगर nth टर्म दैट इज़ हम एक इसमें से निकालते हैं दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का जो पहला वाला क्वेश्चन है दैट इज़ 5.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है वी हैव टू फॉर्म, तो दैट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इंफॉर्मेशन दी गई, वी हैव टू चेक दैट डज दे फॉर्म एन AP और नॉट। तो पहला वाला जो पार्ट है, तो टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज़ ₹15। तो 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर हमें दिया गया है कि टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, हाँ व्हेन फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट, पहले किलोमीटर के लिए, दैट इज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए वी आर गिवन ₹15, इट इज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय फिक्स्ड अमाउंट दैट इज़ ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें दिया गया कि वी हैव टू पे अ टैक्सी फेयर दैट इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर हम पहले किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो वी हैव टू पे ₹15। इसके बाद जितने भी हम एडिशनल किलोमीटर वी हैव टू ट्रैवल, या वी आर सपोज्ड वी आर चार्जड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए हमने क्या करना, वी हैव टू पे ₹8। तो दैट मीन्स लेट चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर बी ₹8। पहले किलोमीटर, सॉरी 15 है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले अगर हमने वी हैव टू गो फॉर दैट मीन्स वी आर चार्जड फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए वी हैव टू पे ₹15। तो एंड आफ्टर ईच एडिशनल किलोमीटर दैट मीन्स एंड चार्जेस फॉर ईच additional kilometer after that additional kilometer is ₹8। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट A1 यहाँ पे आ जाती है, दैट इज A1 इक्वल्स पहले हमने 15 देने, इसके बाद A2 इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय ₹8, दैट इज 15 प्लस 8, दैट इज A2 इक्वल्स टू 23, एंड आफ्टर दैट A3। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद दैट इज 23 प्लस फिर से 8 हमने देने, दैट इज A3 इक्वल्स टू दैट इज़ 31। और अगर इसके बाद A4 दैट इज़
31 फिर से 8 हमने देने, दैट इज A4 इक्वल्स टू 39. तो दैट मीन्स इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अबो, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अबो. तो जो हमारी भी सीक्वेंस आ जाती है, सीरीज ऑफ नंबर्स आ जाते, तो वो क्या बनता है, दैट इज 15 23, हाँ तो दैट इज 31, उसके बाद 39. तो अब हमें ये कहना है क्या ये AP है. हमें पता है इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी अदर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू ईच प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 15 है, 15 को हमने अगर हमारे पास हमने कहा कि AP हम उस सीरीज ऑफ नंबर्स को कहते हैं जहाँ पे हर कोई आने वाले टर्म हमें ऑब्टेन हो जाते बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू ईच प्रोसीडिंग टर्म. अब हम यहाँ पे चेक करें, वही इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर्स में अगर कॉमन डिफरेंस जो फिक्स्ड नंबर है जो हमने ऐड किया अगर वो सेम है, वी कैन इजीली से दैट इज ए, तो वो हमारे पास देन दैट वेरी इंफॉर्मेशन वो दैट फॉर्म्स एन AP. अब अगर यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम CD निकालेंगे, CD यहाँ पे किसके बराबर आएगा, दैट इज A2 माइनस A1. अब अगर यहाँ पे CD फिर से हमने निकाले, दैट इज A3 माइनस A2, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. अगर CD फिर से निकालें, दैट इज A4 माइनस A3. देखो बेटा यहाँ पे A2 है 23 माइनस 15, दैट इज 8. अगर यहाँ से बात की जाए, दैट इज 31 माइनस 23, तो दैट इज A3 माइनस A2. A3 यहाँ पे T3 जो है यहाँ पे, दैट इज 31 माइनस 23, दैट इज 8. अगर फिर से बात की जाए तो दैट इज 39 माइनस 31, यहाँ पे 8 है. देखो तीनों केसेस में, तो दैट मीन्स हमने क्या काम किया था, यहाँ पे क्या हुआ है, एक फिक्सड नंबर ऐड हुआ है ईच प्रोसीडिंग टर्म को, ताकि नई जो हमारे पास टर्म वी गेट द अनदर न्यू टर्म आफ्टर एडिंग ए फिक्सड नंबर टू ईच प्रोसीडिंग टर्म. तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमारे पास सीरीज आ जाती है या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, इट फॉलोज ए फिक्सड अ डिस्टिंक्ट पैटर्न. तो देयरफॉर in which every other term is obtained by adding a fixed number and the fixed term that is 8 या fixed number that is 8. तो यही हमारे पास common difference यहाँ पे same है in this sequence. Therefore we can say that it forms an AP. तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है यहाँ पे AP है कैसे. अब आसान याद रखना है कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस हमारी सेम आ जाती है, फिक्सड नंबर हमने ऐड किया है, तो वी कैन से दैट इट इज़ दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP. यहाँ पे हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ये AP यहाँ पे फॉर्म करता है, तो यहाँ पे AP हमें हासिल हो जाता है. तो अब ऐसे ही इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 है, पार्ट 3 और पार्ट 4 दे विल रिमेन असाइनमेंट फॉर यू. और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP. तो हमने पहली 4 टर्म्स AP की निकालनी है, जिसके लिए वहाँ से दिया गया है A1 इसने दिया है. तो हियर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो वी आर गिवन दैट A इक्वल्स दैट इज A1 इक्वल्स टू 10 एंड D इक्वल्स हमारे पास वो भी 10 के बराबर है. तो वी हैव डिटरमाइन द फर्स्ट 4 टर्म्स. द फर्स्ट टर्म दैट इज A1 यहाँ पे दी गई है, दैट इज 10. वी नो दैट A2 किसके बराबर, अभी मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में, A प्लस D दैट इज A2 इक्वल्स टू हमारे पास A दिया गया है 10 और D भी दिया गया है 10, दैट इज 10 प्लस 10 A2 इक्वल्स टू 20. तो सेकंड टर्म 20 आ जाती है, फर्स्ट टर्म 10 है. देयरफॉर आल्सो A3 किसके बराबर है, A प्लस 2D. तो A3 दैट इज हेयर A हमारे पास 10 के बराबर है, 2 इंटू D भी 10 के बराबर है, दैट इज A3 इक्वल्स 10 प्लस 20, दैट इज A3 इक्वल्स टू 30. तो थर्ड टर्म है AP की 30. और यहाँ पे A4 किसके बराबर है, A प्लस n माइनस 1, दैट इज़ 4 माइनस 1 हो गया 3D. दैट इज़ A4 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज़ A4 इक्वल्स टू 10 प्लस 30, A4 इक्वल्स टू 40. Therefore we are supposed to determine the first 4 terms. Therefore we can write it as first 4 terms of AP with A equals to 10 and D equals to 10 are 10, 20, 30 and 40. ठीक है ना बेटा? That is enough for today. In the next lecture we will start from question number 3 onwards. Have a nice day.